तो भाई 2-3 भजना का मेरा भी मौका मिला है, मैं फिर से सुना रहा हूं आपको, और बात वहीं से शुरू करता हूं कि जूनागढ़ में सेठ नरसिंह मेहता होते थे। सेठ जी की एक लड़की थी ना, ये सही बैठे तारे के जाडो ताप चढ़ रहे ना, सुना ऐसा सारा कान मोर गया, चिंता मत करो। तो भाई नरसिंह की एक लड़की थी, उसकी शादी कर रखी थी, एक द्योती थी नरसिंह के। वो कृष्ण के परम भगत थे, लेकिन यूं बताऊं से नरसिंह कंजूस बहुत होया करते, किसी के एक पाई ब्याज की भी नहीं छोड़ा करते, और साहूकार इतने बड़े थे कि उनकी हुंडी विदेशों तक चला करती। एक बार कृष्ण जी को जो पता चला कि मित्रा इतना तगड़ा भगत है, लेकिन यार वो लोग नु कैसे बहुत ही बड़ा कंजूस है, परखना चाहिए उसने, मेरा भगत की लोग बुराई क्यों करे। नरसिंह जी एक बार गंगा के घाट पर स्नान करने चले गए, तो कृष्ण जी भी वहीं थे। उनको पता चला कि नरसिंह आए हुए हैं, उन्हें सोचा आज परखण का मौका है। तो नरसिंह जी के पास कृष्ण जी एक ब्राह्मण का सा वेश बना के चले जाते हैं और कहने लगे कि नरसिंह जी आप बहुत बड़े सेठ हो, गंगा स्नान करने आए, कुछ दान पुण्य भी कर लो। नरसिंह दा कंजूस सोचे उमड़ो खर्चो करवाओ न्यू बोलो देख पाया, मैं तो अठे इतना रोकड़ो लेके ही को नहीं आयो, दान पुण्य करूं, खर्चा जो कोई लेके आयो। न्यू बोले तो जी न्यू करो, या मेरी भाई रही मैं लिख दो कदे आऊंगा थार का नहीं जब ले लूंगा। तो न्यू बोले भाया बात यहाँ है कि ज्यादा तो मैं दान पुण्य करने में विश्वास को नहीं रखूं, थे एक काम करो, एक टको ही लिख लो। सोची से तो बताऊं था उसो ही हो, एक टको लिख लियो भाई। मैं नरसिंह जी नहा धोकर कुछ दिन वापिस चला गया, दे के कुछ थोड़ा सा समय को गोत्र कृष्ण जी उठे जूनागढ़ में जाके हवेलिया को खड़खड़ा दिया, और वो नौकर बाहर आया, मुनि बाहर आ देखे तो वो इसे भीतर भाज के गयो ने बोले नरसिंह जी केस हो। वो बामण तो बहुत निकराड़ो मटो 1 टका के वास्ते बाण आगे खड़े है। न्यू बोले तो भाया न्यू कह दे नरसिंह तो वो स्नान करके आए थे ना, बैठा इतना थक गयो कि रोटी पानी भी छूट गई, और नरसिंह की जो है ना तबीयत बहुत ही खराब सी। और आज तो वो बोलन की सरदा को लिया, उन्हें जाके कही पंडित जी यो हाल से, बोले कोई बात ना, तड़का सरदा हो जाएगी, मैं तो शाम में बाग पड़े आराम कर ली, उल्टो के जात हो इतनी दूर है। दूसरे दिन फिर क्वाड़ खड़खड़ाया, बोले भाई वो ये भैया आप उतरवाओ। नरसिंह ने बोले न्यू कह दो सड़ो, नरसिंह तो गुजर लियो और रोन लाई जाओ। कृष्ण जी सोची बोले भाई पूरा ही से बात यह है कि आखिर तक हाँ नहीं भरी मेरा शेर ने। कृष्ण जी ने वो तार के लवा दो फेंक दिया, बोले क्यों मरने बड़द में तैयार हो रहे 1 टका खातर मैं तेरा छोड़े दी वो तो यार सुनो तो उसो ही से। बोले अच्छा धमी आ गया कि यह बात से तो कोई बात नहीं, टको तो मैं भी को दू ना महाराज। कहते हैं कि कृष्ण जी ने सोच ली कि हाँ गलत लेके छोड़ना से। नरसिंह जी बाहर गए तो वो भेष बदलन में तो माहिर था। कृष्ण जी नरसिंह को भेष बना के आ गए, बोले रे सुनो वो ब्राह्मण बड़ो परेशान करे से, वो मेरो वेश बना के भी आस कैसे है। खुद कृष्ण जी कहने लाग रहे उन्हें, वो मेरो वेश बना के भी आस के उन्हें बढ़न में दियो वेली के मैं। और जब नरसिंह लौट के वार्ता आया तो वो नौकरा धक्का मार दिया, जाते रहो पंडित जी जाना सतरे तू वेश बदल के हमारे सेठ बता दी। उन्होंने बोले सड़ो तो मैं ही सेठ तो ना उल्लू बनाने की जरूरत पड़ी। और सारी माया वो उसके सारे कागज पत्र सारे अपने काबू में कर लिए कृष्ण जी ने। और वहां का जो राजा था, वहां का जो न्यायाधीश था, उसके सामने पेश हो गए, सारा हिसाब किताब दे दिया। कृष्ण जी तक के छानी था, उसने भी फैसला उनके पक्ष में कर दिया। नरसिंह ने बोला जान तन नहीं कर तेरे हिसाब किताब कैसे। इब नरसिंह क्या रखा तो सारा मुनि में रखा करता। फंसडियों ने बोले तूने मेरी माया धन तो सब ले ली, पंडियो बता दी तू चाहो कैसे। मैंने नगरी में तो काटा होगी ना क्यों मैं कौन चाहूँ, मैं तो सिर्फ इतना करना चाहूँ यार कि दान पुण्य भी कराया करे। बोले जब तू ही कह दिन तो ले वहां सब क्या ही नहीं दान करूंगा। कहते हैं कि नरसिंह ने सब कुछ दान कर दिया और हरि के भजन में लग गए। बोले मेरे तो एक छोरी हो जिसमें द्योती का बात की चिंता से महाराज ने बोले वह चिंता तू मेरे पर छोड़े। तो बताते हैं जब उस लड़की की शादी उस हरनंदी या नानी बाई जिस नाम से पुकारो
उसकी बेटी की शादी जब जब उसका साया जब तय हो गया तो हरनंदी का ससुर अपने सेठ साहूकार को बैठा करके बात की चिट्ठी लिखवाता है और लिखवा के चिट्ठी उसमें उसने इतना माल असबाब लिख दिया कि वो ये चाहते थे कि भाई यो बात नरसी के बस का तो है नहीं और हमनू चावा सजन ओटी थी वो मारे भी आओ है। इतना लिखवा के और अपनी बेटी ज्वालामुखी कहा कि जाए तेरी भाभी ने चिट्ठी दे दे अरनू का भाई बात की बेली तैयार कर ले नाई को औरत हमें तैयार करवा दियो से अरे वो बात न होता हो जाएगी जूनागढ़ में। और वो जा करके उसकी ननद हरनंदी की कहने लगी भाभी बाहर रथ तैयार खड़िया से सारी तैयारी हो रही है मैं काल ततन समझान लाई दिया चिट्ठी लिखी लिखाई धरी बात की बेली धरी तू बात क्यों न होता है न्यू बोली तू बावड़ी हो रही से न्यू बताया बेली में धरूंगी कहाँ के मन्ने मेरे पियर जाई कितना साल हो गया तू बता वेली का ताला मुंडिया पड़िया से बाप को कोई और छोर को न कि खड़ताल बजाओ तो फिर ऐसे में कहाँ का बात की बेली धर के जो राम जी तो मेरे हिसाब लग वो इतना प्रश्न लग गया जान बात हम शुरू करेंगे। कहती है कृपावत मेरी हे भावत मेरी तू बात नोट के आइए ये सावड़ करके जाइए ओ रथ में सवारे पाटड़े कुर्तारा के बिना पाटड़े नारी अगला इस प्रकार से ब्याह करवाना ठाना हो ना 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 मत कर बहुत बात तो लोग क्या ना पड़ेगा ये ना ना
भाभी या चिट्ठी करे ठेठ पुरानी से मारला मोसा हो गया और दादा मोटा में दर्शन कर लेगा देखो ना से जब तक सन्यास लियो नाट्य मचना और तू के सारी अनाथ रो रो सुधाई रखे से बड़ी खुशी का माहौल से क्या कहती है बावली क्या बात का दुख है तेरे जो बोलिए दुख को तो तन्ने भी बेरोस है या बेली दरावनिया होता तो मैं क्यों दुख पाऊती मैं किसके हाथ की बेली दर के हूं कौन मेरा चीज ले गया वहां पर कोई नहीं इस प्रकार से तू क्यों मेरे को तंग कर रही है हमारा दिमाग में कोई और बात चाहती है कि वो साउंड सा देखना हाँ बरी थी हमने देखा से वो किसा बात ले क्या ये हम पीते हैं वो ना के न भैया हम पीते हैं वो ना के न भैया ये कैसा बात करे तेरा ये 500 रुपए सेठ श्री ताराचंद जी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, इनका आशीर्वाद सदा बना रहे। हम तो इनके बच्चे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताया कि वो हरनंदी को वो उसकी ननद उसको कहती है कि भात नोत के तो तनाना ही पड़ेगा। इस प्रकार से हम ये देखना चाहते हैं कि वो साउंड सा सेठ तेरा भात भरने के लिए यहाँ आता है कि नहीं आता, जिसके नाम पे तेरे पिता ने अपनी 56 करोड़ की माया सारी की सारी लुटवा दी। हम देखना चाहूँ अपने वादे को पूरा करते हैं कि नहीं करते।
ने बोले तेरा वादा धरा रह जाऊंगा, तू मेरी खाम खाए नहीं करवाओगी। कौन उठे बेली कहां धरूंगी, पहले तो मैं के द्वार के थोड़ी न जाऊंगी, बेली लेगी। हाथ जोड़ के कहने लगी ये चिट्ठी और ये बेली वो जो नाई का रथ में बैठा से उन्हें दे दो, वो जाके जूनागढ़ दिया होगा, मन ने परेशान मत ना करे। तो वो हरनंदी अपनी ननद को क्या समझाती है। नमा का जाया वीर नदी, ये मेरा बाबुल बनिया फकीर नदी, ये नमा का जाया वीर नदी, मेरा बाबुल बनिया फकीर नदी, तेरा छूटे गया भाई बाबा के कुछ ना किसके द्वारे जाऊं मैं, ये कौन भरेगा बात किसके धराऊं मैं, ये कौन भरेगा बात किसके धराऊं मैं, ये मन तन की न पूछैया से किसने सुनाऊं मैं, ये सतासी ये कौन ल्यावती मेरा चढ़े से शरीर मत दूरी से जड़ावे, रामा का जाया मेरा नदी, बाबुल बनिया फकीर छूट गया मेरे पिता ने कदे जब बहुत व्यापार चलिया करता, जब भी उनकी नहीं बनया करती तो वो बढ़न के देना, और मेरे पिता ने संन्यास ले लिया। भाई मेरा है नहीं ना भाव लेना, एकदम देण दो, मैं किसके लिए भागती बेटी। और भाई मैं मेरे बाप ने ढूंढ भी लियो दिया, चिट्ठी दे के क्या करूं, मेरा बाप की इज्जत बिगाड़न जो की चिट्ठी से, या बताओ मैं क्यों कर दे क्या उसने। वो चिट्ठी नाया मेरे पिता कह रहे जी का जंजाल से, इतना धन वो कीते जावे सबरे बबाल से, इतना धन वो कीते जावे सबरे बबाल से, वो तेला तक ना उसका तो
बोले भाभी ने बता सारी आना है ढीला और तू छोटी रखा है। ए बावली जिन भाइया जिन भाना के भाई ना वो शादी कर दी जा सासरे में भी लुगाई पताई थे कितना ही धन दे दो बाप तो एक बात चालती जरूर कह देंगे ए बहू के भाई कन्या क्या मार दिया समझ दूर है बात। और मैं बिल्कुल नहीं जान और तू क्या सोचे से आज मेरे पिता की बेइज्जती करना चाहो सो जिस दिन मेरी शादी करी उस दिन कितना मार दिया था थारा याद को नहीं। तू तो छोटी सी थी थारा करने धरने ठोड़ को थी नहीं मैं लवेली मेरा बाप का दियोड़ा था पाछे बनी से तू साची की वो जुआओ मेरे पे और वो ज्वालामुखी को वो हरनंदी क्या समझाती है। कि मेरे जब मेरी शादी हुई तो पूरे क्षेत्र में रूखा पाटिया था, बरातिया ने भी धनता ऐट के भेजा था, तेरे घर में इतना धन पूछ आया था लेकिन तेरी माँ बावड़ी होगी थी जचावती जगह को नहीं पाई थी किधर। आज ये चिट्ठी में इतना ज्यादा माल लिखने का मतलब यही है कि आप मेरे पिता की बेइज्जती करना चाहते हैं। क्यों वो यो बात भरकोस कहने हम बात नुतवा देगा उसने आना पड़ेगा जजम के ऊपर उसकी बेइज्जती होगी, इसलिए मैं बिल्कुल वहां नहीं जाती। अब क्या होता है कि वो बात की बेली और चिट्ठी उस नेवगी के हाथ ही भेज दी जाती है।
नाई का राज्य हो रहा। क्यों? तो यह बताई गई थी कि भाई जूनागढ़ के सेठ नरसिंह जी के यहाँ आपको बात की वेली लेके जानी है। उन्हें सोची भाई उठे जाती साथ क्यों अपन लो सेठ बड़ो से वो तो वहां से भी बड़ो पाओ और उठे तना माँ पता कितना माल मिले वो 12 महीने देर तक बरत्यो कौन जा रथ ने तू भर के ली है और वो खुश हो गया उठाता आँख के रथ को वहां से चल देता है। कुछ दिनों में चलता चलता और वो वहां पहुंच गया। जूनागढ़ जाके पूछने लग गया ने बोले भाई नरसिंह सेठ की हवेली कौन सी है? हवेली का ताड़ो जड़ रहे हो चौगर दियो का घास जाए मरी। ने बोले भाई हवेली तो या हो यहाँ करती कदे लेकिन नरसिंह सेठ हो रही को एक हो रहे हो ना। बोले के बात? ने बोले बात के भाई नरसिंह ने तो मुद्दतियां पहली हड़ताल ठा ली थी, सब की दान कर दिया, लुटा दिया सारा धनमाल उसके दौरे की में बोल। बताते हैं कि नरसिंह को सब कुछ सब उसने दान कर दिया, सारा कुछ खर्च कर दिया। उसकी हुंडी भी साहूकारों चलानी बंद कर दी थी, तब भी लोगों को विश्वास नहीं हुआ था। जब एक बार 4-5 साधु आगे 500 रुपए ले रहे, उस समय के 500 आज के तो 50 लाख रुपए के बराबर हैं। आगे कहने लगे नरसिंह जी सेठ कहाँ है? तो लोग बागन हासी उड़ा दी। नरसिंह कित को सेठ रहेगा भाई वो कितने खड़ताल तो जाते हो गांव तो बार मंदिर में। वहां चले गए वो जाके बोले सेठ जी 500 रुपया ले हुंडी लिख, हमने या हुंडी तो पैसा मिलना चाहिए, हम घूमन जावा सा द्वारका में। वो ने बोले अरे मेरी हुंडी चालन तो रहेगी भाई, मैं छोड़ छाड़ दिया सारा व्यापार कारोबार, अरे ये साहूकार मेरी हुंडी स्वीकार कौन करे, मैं की हुंडी लिखूं? ने बोले नरसिंह तू मारो करे सनादर और तू बोला झूठ। अरे यार तू दुनिया का सेठा की हुंडी लिखी, हम मोटा ही हुंडी लिखती तेरा जोर आओ से। अब जब ज्यादा वो कहने लगे तो नरसिंह ने सोची भैया भी बेइज्जती से नूरे ले आओ भाई 500 धर दो ले हुंडी लो। लिख देता है हुंडी, सावड़सा सेठ के नाम लिख दिया हुंडी। अगर भाई सावड़सा सेठ मिलेंगे वहां पर और वो आपको हुंडी को कैश कर देंगे और नीचे साइन कर दिया नरसिंह। और फिर हाथ जोड़ के बैठ गया कि देखिए कृष्ण में भाई तेरे नाम हुंडी लिख दी, तू जाने तेरा धंधा या इज्जत रखे तो बच जाएगी, ना रखे तो भाई तेरी भी गैल जाएगी, हम तो तेरा ही भगत सा। हाँ अब वो घूमते घूमते वहां पहुंच जाते हैं और द्वारका में उनको जब पैसों की जरूरत हुई तो पूछने लग गया भाई सावड़सा सेठ की आदत किसी से, उसकी हवेली किससे, हमने हुंडी कैश करानी से। लोग बोले हमने तो आज ही को सुने सावड़सा नाम गुरु कोई सेठ भी से। सोचिया तो बड़ी बनी तो बहुत पण नरसिंह झूठी हुंडी तो कौन लिख सके, मानस या काम तो कौन कर सके, लेकिन ये सावड़सा सेठ है कि लोग बाग हंसने लगे साधुओं पर। बोले नरसिंह ने लूट लिया तो उसकी हुंडी तो मुद्दे तो ही बंद हुई भाई, उसकी तो कोई क्रेडिट ही को न रह रही। तभी कहते हैं कि कृष्ण जी सावड़सा सेठ की तरह का रूप धारण करके आके नु बोला रे क्यों इसके मजाक करो सही हो रहा, मैं सावड़सा सेठ ले ये भी गिनाऊं इसके 500 रुपए। और वो चांदी वाले सिक्के एक एक करके उसको गिनाने लगा सावड़सा सेठ। तो लोग बाग खुल गई, बोले अरे तू 50 लाख की लिखवा लिया हो ना नरसिंह तो हुंडी में हुए भी कैश कर दूंगा, तुम के यहाँ 500 रुपए की हुंडी पे बकवास कर ला रहे। तो कहते हैं कि भाई जब भी ईश्वर पे कोई विश्वास करता है तो ईश्वर किसी न किसी तरह से उसका साथ जरूर देते हैं, लेकिन विश्वास पक्के दिल से होना चाहिए। तो उसी प्रकार वो जब चिट्ठी लेके नाई का वहां ढूंढता ढूंढता पूछ गया और किसी ने उनके चाचा तम वाला घर बता दिया और उन्हें जाते ही साथ चिट्ठी देखने बोले अरे बाद बनाना है चिट्ठी लो भाई। उन्हें चिट्ठी तुम्हारी चौक में फेंक के और नाई का 2-4 दिया धोल बोले जाते रो रहा था कहाँ का बात। नाई ने सोची बढ़िया बहुत बड़ी भाई, हम तो आया था सेठ जी का भरोसा हुए तो पिटाई हो गई। आते ही चिट्ठी ठाली, फिर 2-4 सियाणा आदमी पूछी बोले हो रहा ठाकर द्वारा चला जा, उठे नरसिंह मिलेगा, उरे नरसिंह को ना। ठाकर द्वारा जाके देखे तो नरसिंह की जगह उन्हें सेठ की जगह बाबू बैठो खड़ताल बजान लाए। उन सोची भाई तो मर गया, उरे मिलनो जुलनो तो कि मैं सह को न्या या चिट्ठी पकड़ा उल्टो ले दे बाकी की टूट गई। और मनसामल की मत क्यों कर मारी गई, मोटा तो क्यों कर रसनाई करी उन्हें। अब वो चिट्ठी दे के नरसिंह ने कहने लगा जी मैं तो ये सिरसागढ़ से चिट्ठी लेकर के आया हूं, आपकी दोती की शादी है। नरसिंह जी ने चिट्ठी पढ़ी, चक्कर आ गया।
चिट्ठी वापिस मोड़ के आड़ा में धर दी। और बोले बैठ भाई नेवगी का मैं तेरे खातर कुछ खान पीने का लेके आऊं। सूर्यो डोल सही तो तू नहा लिया कुई मात पानी काट के। नेवगी को पानी काट के नहा लाग्यो और वो काम में चला गया कि कैसे भोजन की व्यवस्था करूं। कृष्ण जी ने तो पहले पता लगा लिया था कि चिट्ठी चाल पड़ी से भाई जूनागढ़ का नहीं। और वो 36 व्यंजन स्वर्ण चांदी के बर्तनों में लेकर के जो ही वो लेकड़ा नाई का गदर दिया। नोले जी मिले नोले तू कौन भाई? बोले मैं नरसी को नौकर सू। बोले यार बताई तो कोन्या यार मालिक वो नौकर यो कि मैं बात सी अजम कोन्या और बोले भाई नौकर सू सारो कारोबार मेर कर से नरसी को मैं संभालू। वो तो भजन कीर्तन करे से न्यू कर जी मिले और मन ने टेव कोन्या या चिट्ठी पढ़वा मने उराने। चिट्ठी पढ़ के उल्टी उठे धर दी और ने बोलो ठीक से ये बर्तन तू एक काम करिए ये 11 रुपया ले चांदी आना और ये बर्तन श्रवण का से ये भी इतना दान में दिया ले जिए। उन्होंने सोची ले भाई तेरा तो 20 साल ये सोना वालों खानो पीनो चला देगो बड़ा के जोर कोई काम से दो क्या ना रोटी पानी खा दो 2-4 गाछिया मार के। और न वो नेवगी ने वह सारा बर्तन अपने आंट में धर लिया। और जो ही वो आया नरसी लेकर के भोजन तो नेवगी का और मोटा था उनने बोल के बोले भाई थारो सेठ आवत दादिया को मैं तो देखे जाऊं छू मैं जीम लियो थारा के और मैं जाऊं छू अपनो रथ लेके पर ले पार। नरसी आगे देखियो नु बोले वो कित गयो नाई को वो मोटा था नु बोले भाई वो नु बोले मैं जीम जूठ लियो और मैं तो जाऊं। नरसी ने अंदाज लगायो हो न हो भाई सांवल से आयो जरूर से। अब वो नेवगी का वापिस जाकर के मनसामल कन गया उन्हें वह बात तो बताई को न्या आगे मैंने सोना चांदी का बर्तन भी थ्यारे से और जाके नु बोले हाँ भाई मनसामल सेठ जी बोले के तेरा छोरो ब्यानो रह गयो थोगे। बोले के बात? अरे मारा कसम मोटा दसनाई करी अरे मन्ने बेली लेके भेज दियो बेरो सोन लोगों ने मेरी किसी का आरती तारी है। बोले यार इसी के हुई तो वो मनसामल को क्या कहता है नाई वहां पर। हाँ भाई के रतन 60 साल दे लिए टांग में वो तने अकल ना आई तेरी लाज शर्म ने ले गया कर मोटिया वो मोटिया तसनाई 60 साल दे लिए काट में मैं जूनागढ़ में फिरूं पूछता मन नरसी दौरे जाना जिस ऊट ने बता दिया वो मस्टंडा गिरकाना एक हाट बता दे और आखी गया तो नरसी का कम ठाना मन जाते ही चिट्ठी दे दी कया बात वरण तुमयाना वो कितनी सुन के मेरे चपट के रे
सुन के मेरा चपट के मेरी करती खूब कटाई लाज शर्म ने के लिए क्या करी मोटा सुनाई साथ साल के लिए काट में तसल्ली करनी चाहिए तेन बाहू ने न्यू कह दे मामा बात बनाइए तो पिटा ही मुझे ने बोले फिर तेरे लो समझी कुछ पाए बताऊं भाई पीछे के मैं काल पड़ा तेरे ठाकुर द्वारे आया जिसने समझी बता रहा उड़े वो नरसी बैठा पाया धूल में एक डोल मांग के आया डोल मांग के आया मेरे तड़े पड़े पड़े दाद लकड़कार मेरा तड़े पड़े पड़े दाद लकड़का उड़े खाद तलक ना पाई मेरी लाज शर्म में तेरे जान मोटा महाराज मैं जितनी देर पड़ा रहा उठे तड़े धरती में बैठा खाट तलक बोला तू बाप की बात देखेंगे ये इससे अच्छा छोरा बयान की इससे अच्छा रे छोरा बयान की अरे क्यों ना करती अब सुसरा वो भी मोटा बन गया हाथ में मारा साड़ी ना कोई साड़ी साड़ा आन जान का काम नहीं ना कोई मन की बुझरिया रिश्ते आए बंद हो के तेरे रिश्ते आए बंद हो के कहूँ ओछे गंदी प्यारी
मन में उड़े बाजे संग तारे कोई सुल्फा गंजा बाग दतूरा पीवे से व सारे कई राख घोल के पीवे थे वे भूखे पेट बेचारे भूखे पेट बेचारे तू बात बात की देख रहा रे बात बात की देख रहा मन रोटी पकड़ना प्यारी तेरी रात में खेले क्या करी मोटा गया सुनाई रसा के साथ के लिए नाच में लाज शर्म में खेले क्या करी मोटा गया सुनाई के 60 साल दे लिए टांट में तने अकल ना आई तेरी लिहाज शर्म ने के ले गया तन करी मोढ़िया ते सुनाई के महाराज तेरी राम स्वरूप ने दही बता तेरे किसी सगे और प्यारे अरे भाई आठों पैर वो भजन करें उड़े तो बातें सही तारे कोई सुल्फा गांजा भांग दतूरा ये पीवा उसर संडे सारे कई राग घोल के पिए पड़े वो पिट्टे पेट बेचारे तू बाट बात की देख रहा मेरे तो उठे रोटी तक न थी तेरी लिहाज शर्म ने के ले गया करी मोटिया ते सुनाई कि महाराज न्यू को बताओ ना सोना का बर्तन भी लिए बैठे हो आर उठे करके ओली सोड़ मिला के न आर चले हो गए अब वो मनसामल को पता था नरसी के पास तो कुछ है ही नहीं सबको बांट ही उस सावण शाह की थी उस कृष्ण की थी कि देखते हैं कृष्ण यहाँ आते हैं कि नहीं आते इस प्रकार से ब्याह का दिन नजदीक आ गया और देखा कि भाई 3-4 दिन का तो रास्ता भी है और बात में तो जाना पड़ेगा छोरी तो पाटड़े तारनी पड़ेगी बहुत याद करा 3-4 दिन बैठे बैठे आगे देख महाराज तने हाँ भरी थी मेरी सगा में लिहाज मत पिटवा दिए टाइम पर तू आइए मैं तेरे भरोसे बात भरने जा रहा हूं अब बात भरन नरसी चालन की तैयारी तो कर ली पर इब जा क्यों करे पैदल जाती रिश्तेदारी में शर्म आवे भाई कोई गाड़ी घोड़ा तो होना ही चाहिए अब उसने सोचा कि भाई तेरा एक मित्र है शहर में और तने उसका कारोबार चलाने में बड़ी मदद करी थी उसके दौरे बग्गी से बहल से तू बहल मांग लिया हाँ वो अपने मित्र के पास चला गया और जाके कहने लगा भाई मैं बड़ा काम आया हूं और बड़ी जो है आस लेकर के आया हूं उन्होंने बोल भाई नरसी के काम आया से तन नहीं क्या ही जरूरत रहेगी यार टिकट मांगे सर खास है न्यू बोले यार तेरी दोती की शादी से और बात का तेरा भी नोकता से और देखिए बात में जाना से मेरे साथ 15-16 मोटा से और भाई हम पाई जाता बुंडा लगा तेरी यार वो बहल देते उसने सोची मेरे बेटो बहल ने तोड़ के लिया मोटा चढ़ा के न्यू बोले भाई सुन ले मेरा बड़ा थकिया पड़ा से मंजिल चाल के आया से 10 दिन की और या गाड़ी नड़ती से या ऊँगी भी ना से आका सारा आचरा पाचरा टेढ़ा हो रहा से का जो पहिया से वो लीक छोड़ के चलने से की तो मरम्मत बाकी से वो बूढ़ा बैल और पुरानी गाड़ी ले जा नरसी ने देखिए ना तो उठो भी को जान ढंगते अरे गाड़ी का तो हालचाल ही खराब से पर भाई अड़ी को के मोल से ठोक पीट के वह गाड़ी अरे कई तरह बोलता कर जाके नु बोले रे खड़ा हो लियो पूरा वक्त में तब में साथ दोगा भाई कई तरह हो खड़ा और वो बड़द खड़ा करके गाड़ी जोड़ के बाबा कर लिया और बाबा मोटा लंगोटा खाची तैयार हो रहा कोई तुम वो दाब रहे हो काख में कोई खड़ताल दे रहे बोले रे ये करो का खसमो नु बोले बात में क्यों गाला मारकन तो यह प्रॉपर्टी से है न्यू बोले रे सारा मत बैठ लियो साड़ो में गाड़ी राम रह जाएगी न्यू करो 5-4 बैठ लियो और 5-4 पाई हो लियो और फिर आगे चलिए वो बैठ लियो अगला पाई हो लियो गांव तो नहीं जाए सारा बैठ के उतर लिया न्यू सोच रहे गाड़ी में आ गया हाँ वो 30-40 साल पहले कई बंदड़ा भी नहीं कराया करता न्यू करता जन मान ले खेड़ी तलवाने जानो हो ससुराल में तो महेंद्रगढ़ ते गाड़ी कर लेता बोले साड़ी उराते क्यों दियो किराया महेंद्रगढ़ ते करके चला जाओ उराते बस में चला था तो उनने भी आए सोच ली
तो एक रागनी में इससे पीछे की सुना दो। हाँ, तो वो एक भजन मेरे पास उस समय का है जब वो अपने उस मित्र से गाड़ी मांगता है, तो वो मित्र जब पुरानी गाड़ी के यहाँ बढ़ता है, नई की मना कर देता है ना, तो उसकी पत्नी जो उसकी भाभी थी वो अपने पति को अंदर बुलाती है, नरसी बैठे में बैठ गया, भीतर बुला के न बोली तने शर्म को नहीं आई? अरे आन तेरी कितनी सहायता करी थी, तेरा कारोबार चलो वहां यार, तू एक गाड़ी नाट क्यों? तू मित्र का आवाज है, तू इसका सखा कहलाता है और एक गाड़ी के लिए मना कर दी तने। सखा ऐसे नहीं होते हैं जी। तो बोले किसा होया करें के काम आओगे यो मोटो लेन को ने के देन को लेने देन दो, क्यों गाड़ी तुड़वाई बावली? ने बोले महाराज मित्रता में व्यापार नहीं होना चाहिए। देख याद करा ने तेरे पर कितना उपकार करा था, और मित्र किसा होया करे तने मैं समझाऊं। मन ने जो सुनी मेरे बाप दादा थे मित्रों का बारे में, वह तो इस तरह का मित्र कौन था, तो वो क्या क्या उदाहरण दे के अपने पति को समझाती है कि महाराज मेरे देवर की देख एक बार जाके हालत क्या होगी, तो गाड़ी ने नाट गया तो वो बेचारा को मुंह पट्या पट्यो रह गया, पसीना आ गया, वो किस जा। वो तेरे यार का चेहरा उतरा, वो फूल की जो मुरझाया, पिया गाड़ी दे दे यो भीड़ पड़ी वो तेरे यार का चेहरा उतरा, फूल की जो मुरझाया, वो पिया गाड़ी दे दे भीड़ पड़ी मैं आया। वो तेरे यार का चेहरा उतरा, फूल की जो मुरझाया, वो पिया गाड़ी दे भीड़ पड़ी सुनो प्रिया, आप मित्रता का धर्म नहीं बारे, वो तो बदले मैं जान खपा दे यार इसे हो सका हूँ, तो बदले मैं जान खपा दे यार इसे हो सका हूँ। ओ यार था श्री दशरथ जी का राम लखन यार था श्री दशरथ जी का राम लखन का, ओ यारी कारण मरा जटायु, ओ यारी कारण मरा जटायु, उन्हें रावण के युद्ध रचाया, ओ पिया गाड़ी दे दे भीड़ पड़ी मैं
बताया कि महाराज मित्रता करे तो जटायु वर्गी करे। उसको पता था रावण को तू रोक नहीं सकता, फिर भी उसने अपनी जान खपा दी, लेकिन दशरथ के साथ मित्रता उसने निभाई। जब सीता को हर के रावण ले जा रहा था तो जटायु ने रावण के साथ युद्ध मचा दिया, जान की बाजी लगा दी। और यारी और भी बताऊं मैं तुमने, सुग्रीव की यारी राम से हुई, बल्ली की राम की कोई दुश्मनी थोड़ी थी। यारी निभाने के लिए उसने बल्ली को मार दिया। और महाराज हनुमान जब लंका में गए तो उसकी सबसे पहली भेंट विभीषण से हुई, उसको मित्र बना लिया। और उस मित्रता के बस विभीषण ने पूरा लंका का भेद ही हनुमान जी को बता दिया। यार तो ऐसे भी होते हैं जिनने अपना घर फूंक लिया और मित्रता निभा दी, और हमने गाड़ली को दी गई ने। यारी तो महाराज रामायण का वक्त कौन थी, यारी तो महाभारत के वक्त भी निभाई गई थी। कैसे? जिस समय पांडव अपनी मां कुंती के साथ जब लाख सागर है बनवाया था कौरवों ने, उस दुर्योधन ने, और वहां पर एक फंक्शन रखा और उनको बुला लिया। लेकिन वो छल कपट का भवन था, ये बात पहले ही उस चाचा विदुर ने धर्मपुत्र का कान्ना मां काट दी थी। बोले भाई परेशानी आवे तो कूणा में कोई मोरी भी पाओगी, देख लियो। और वहां पर वो 5 लड़कों के साथ एक भीलनी भी रुकी हुई थी, पांडवों के साथ वो मां कुंती भी थी, और सारे कर्मचारी बाहर निकल कर बंद करके ताला आग लगाई थी। जब आग लगी तो उसके समझ में आ गया युधिष्ठिर का कि भाई वो धोखा हो लिया। उसने भीम को कहा भाई पांव मार मार के तू देख कोई न कोई मोरी तो पाओगी। वो गुप्त रास्ता मिल गया तो वो तो निकल गए, 5 वो लड़के वो भीलनी जल गई। कौरव बड़े खुश हुए, तड़की उनका शव देख के कि ले भाई छुआ की राह निकट गई। लेकिन वो जंगल की राह चढ़ गए, और चलते चलते हिडिंबा से जब उनकी मुलाकात हुई तो हिडिंब को तो मार गिराया। हिडिंबा से भीम ने साथी कर ली। 1 वर्ष तक वो वहीं पर रहे, और जब घटोत्कच का जन्म होया तो वहां से छोड़ करके वो 5 पांडव कुंती के साथ एक चक्रा नगरी में चले गए, और ब्राह्मण का वेश धर के वहां पर एक ब्राह्मण के घर में बड़ा ही घर था, आधे घर में रहने लगे, आधे में वो ब्राह्मण उसकी ब्राह्मणी और उसका लड़का रहे। एक चक्राग में एक राक्षस दुष्ट ऐसा था, उस वो राजा से रोजाना की खाने पीने की भेंट लेता, गाड़ी पर भेंट पहुंचाने वाले को भी मार दिया करता। वो हर घर का नंबर बांध रखा राजा भेंट में, माल भर के गाड़ी खड़ी करवा दे, हर घर का एक आदमी जा,
एक दिन नंबर आ गया उस पंडित जी का, तो पंडित जी का मैं जाऊं, पंडितानी का मैं जाऊं, छोरा नु बोले मैं जाऊं। और उन रोता सुन के वह कुंती गई कने नु बोली न्यू बता के मुसीबत छे नु बोले जी थारो काम कोने तुम तो अतिथि सो न्यू बोले बावड़िया अतिथि कोने हम घर का ही सा मुसीबत बटाणु मारो भी फल से बता दे के बाद नु दुष्ट राजा से कहीं जो गोआत कोने राक्षस की भेंट में हर घर ते रोजाना एक आदमी जा से गाड़ी भर के और वो गणखरी का हाणु गढ़वाला ने भी मार दे से आज मारो नंबर से मैंने घूसू पंडित जी मैं चली जाऊं छोरो हो गयो वहां ब्याह लिए घर बस जाऊं। पंडित जी ने बोले तू ही बताए मान क्यों कर भेज दू ब्याह के लिए आयो तो देश दे मनो बुलाना साड़ा मोड़ बांध के चले गए घराड़ी भेज दी खुद बैठे रहे। और उन्होंने बोले तुम ही बताओ मने माँ बाप के ने मैं मरवा दूं तो मैं किसो पुत्र फिर मैं जाऊंगा। कुंती ने बोले तीनों बैठ जाओ मेरे लो जाओ। बोले ना तेरे लो क्यों जागो ने बोले मेरे 5 से 1 घट जा तो इनकी माठ को लगने और चिंता मत करिए मेरे ला घटना भी कोसे नहीं। भेट मदाना मारे दिया था जाके दिया भी में भेज भेट में वो दाना मारे दिया था जाके उस वसुदेव ने नंदन वाके वसुदेव प्रेम नंदन वाके कृष्ण ने पाले दिखाया ओ दिया गांधी वसुदेव ने कंस का डर भी नहीं माना और उस नंद ने कंस का डर नहीं माना। वसुदेव तो मित्रता निभाए रो पाल के दिखाया उसका बच्चा और क्या बताया अंत में ऐसे ऐसे यार होते हैं तो नुबलेवा गाड़ी दे तो दी मैं नुबलेवा गाड़ी से लेकिन उसी गाड़ी को लेकर के चला गया और मोटा ने बैठा के चल पड़ा। चलते चलते और वो जब वहां पर पहुंच जाता है अंजार नगर तो वहां जाते ही पूछने लगा कि भाई मनसामल के भातियों को ठहराने की व्यवस्था कहां पर है। वो पनियारी पानी भरे थी कुआ पुए कहने लगी भाई तुमने भातियां के लेना रो मोडो अरे बोले हमें बाती से हाँ
ने बोले थारी शक्ल देखो एक बार शीशाम जाके थारो और मनसामल का भाटिया के तालमेल ने बोले भाई तुम मानो चाहे ना मानो साथ हम भाती है ऊने पनिहारिया ने जाकर के ने बोले भाई थमूरे रुको एक बार हम बेरो ले किसी जगह से मनसामल के यहाँ वो पनिहारी निकलती कहने लगी कि महाराज सुनो एक बार डटो तुम धंधा ला रहे हो थारा बाती तो खड़िया से उठे धर्मशाला दो रहे ने बोले के ले रहा से बोले टूटी गाड़ी ले रहा से और उनमें हमने तो जाके के लिए देखो गाड़ी लीन क्यों दिखो को नेहा और बाकी मोटा से 15-16 और लेनो देने दो अपना नौकरान ने बोले रहे पुरानी धर्मशाला में गेरो बेटी का बापा ने उठे गौशाला का दौरे ठहरा दो शहर में क्या करेंगे गुण को वहां पर ठहरा दिया और वो पनिहारी जब बतलावती जा रही थी तो हरनंदी ने भी कान लगा रखा था भातिया ने किसी चर्चा हुई से कि मैं तो वो उन पनिहारियों को कहने लगी है कि बाती बाती करो थी ने बोले बाती हरनंदी तेरे बाप ने भी चाड़ा कर दिया किसा बाती ले रहे हो से ने बोले फिर भी के ले आए उसे तुमने देखो कि मैं कोई पलट लगा रखे हूं मैं कि मैं सामान धरे हो न्यू के चोकर दी तो काठ ही ढंगते को लाई रे पलट तो पाछा लागेगा टूटड़ो गाडो ले रहा फिर कि मैं को न्या तुम बार एक तारा खड़ताड़ खड़ाऊं ली बैठा क्या कहती है वो पनिहारी उस हरनंदी वो समझा करके ये हरनंदी तेरे बाप ने कर दिए मोटे चाले ये मुंड मुंडा कयान पड़े ये लाल मोटे आए ये हरनंदी तेरे बाप ने कर दिए मोटे चाले हरनंदी है तेरे बाप ने कर दिए मोटे चाले तेरा तो चल है तू चल ले भाई
तेरी अक्ल की तो चरण गई उनके दौर न चीज लई तेरी अक्ल की राम स्वरूप के संगन भक्ति में डाले ने कर दिए मोटे चाले हे मूंड मुंडा के आन बड़े ये लाल लंगोटे आले ए बावड़ी तेरी अक्ल की चरण गई हमने तो उठे नयो छदामी को देखो ने क्या का बात से कुछ नहीं आना जाना करे वो कहते कि हरनंदी लुक छिप के रात के समय शाम जब ढलती है तो वो वहां धर्मशाला में जाकर के अपने पिता को कहती है कि बाप तू आता अच्छो ना आओ तो ठीक तो के लेना आयो तो तुझे तेरे दरो क्यों थोड़ी को नहीं न्यू बोले बेटी वैसे तो मैं भी जानू छू कि बेटी के घर पिता का आना कोई दुख विद्या में हुआ करे से ना तो भाई साथ जा करे से तेरा भाई हो तो मैं के लेना हो तो लेकिन मैं क्या करूं आना पड़ा जब भात की चिट्ठी गई ना हूं तो लोग नु गेमडाना मुंह लगो यो आयो ना बसी बाकरी गाऊंगा मैं हाँ बजाओ हाँ देखो मारो तो से 700 काम हाँ मी ऐसा कहानियां को बजावनिया सीधो सपट सोदो से मारो तो उसो सोदो हो रहे हो वो एक इतना ही थो पाँव उठे चले जाएगा तो आंड तो किधर रोटी मिल जाओ जो रोटी खा ले पानी मिल जाए पानी पी ले राबड़ी मिल जाए राबड़ी खा ले आंड तो एक गांव में चले गयो काफी दूर निकल गयो दोपहर को टेम हो गयो सोची रोटियां टेम से कोई घर ढूंढा रोटड़ी मिल जा तो महाराज जी सर ठाला बैठा 5-7 तुमड़ा ली वो खुद घर कहाँ का जोड़ा उड़ना आगे कहने लगे भाई रोटियां जुगाड़ कितने मिल जाओ राजवीर वर्गो धुन सोची आ जाने तो रोटी जरूरी खुआऊंगा एक ही सागर का नहीं हाथ कर दियो कोई स्नान पानी को प्याऊं न बोले उनका चले जाओ वो तना जाती चूरमो खुआऊंगा वो चले गए जाके राम राम करीब दोपहर को टेम उन्हें रोटी बनाने की तैयारी करी उन्हें राम राम करी हाँ भाई तू कौन ने बोले भाई मैं तो रात चलता हूँ भाई रोटड़ी खाऊंगा देखे दोपहर को टेम हो रहे वो न बोले भाई ये ने दिखा कि चून तो मंडे रखियो से रोटी तो बनाऊंगा ने बोले डट भाई पूछू सु कराली ने बना ली के रोटी भीतर गयो जाके ने बोले भगवान करड़ो मानस से कहीं तरह जाने वालों बोला गन्नू कैसे रोटी खा के जाऊंगा ने बोले रोटी अभी खुआ जा तो अपनी तो जाती चली जा अभी तो पर नहीं करा क्यों कहीं सड़ा टूक देनो को नहीं तो ने बोले के करा बोले न्यू करे डोली पर के कूद चलना दोनों अना कोठला का तालो बंद कर दिया वो बैठक में पड़ियो रहेगो और आप ही एक काम कराई और पैसे एक दूध से हम थोड़ा चावल घेर के ने अराना आराम चढ़ा चलना और घंटा 3 पा छावांगा खीर बनी पाओगे आप यहाँ होती खा लिया थोड़ा माथो मार के आप चले जाओ भीतर ते बंद कर दियो सब की बैठक में वो बैठो खीर चढ़ा के ना आराम हुआ तो उधर के ने डोली पर के अरगेल की गलियां चला गया एक तो मंजोड़ी उठा ले मुंह बाट लिया वहां अपने छोरी ने गोदी लेके लकड़ी की बाण धर्म बांधते में लिया उन्हें घंटे तो बाट देखी मुड़ो भीतर ने गए तो उल्टो को आए ने देखा तो मुड़ो कमरा का तो तालो बंद हो रहे और की वो महल थो को होंगे उन सचले में मुड़ो यो तो धोखो देगो भाई दूसरों कर देखांगा पण यो को पड़ियो से यो भर के तो पी चलना अब उसने ओका वो कने आए छोटी सी बतक्षी हुआ करती उसमें पान हुआ करता वो पान काट के वो काम धर लिया और आग धरने खातर वो और जब वो आराम गया तो 1-1.5 घंटे वहां छिलक ली थी और वह चावल थोड़ा पक्षा गया और उसने देखा रहा अंडी से कि मैं तो सह उगाड़ी के देखा तो खीर खद करना अपनी सीधी से कराओ जान दो अपना माल तो तैयार से भाई उसने वह उतार ली और उतार के बर्तन ढूंढने लग गया बर्तन कोई दिखा नहीं गोबर गिरने की प्रांत थी अच्छी सी झड़का के सारी खीर प्रांत मोज ली और भाई उन्हें भूखो मरतो लग गयो खाने के ये वो आदि तो ज्यादा तो उन्हें खाली फेर पे पेट भरने लग गया तो स्वाद बदलने लग गया से बोले मोटा थोड़ा सा मीठो होने तो स्वाद सो आ जाए भैया
इब उन्हें बैठक में ओड़ो सोड़ो हाथ मारो तो तमाकू कुटन खातर कोई 3 वर्षों गुड़ लिया के उन्होंने ऊपर अलवारी में रखे दो वो गुड़ लिया के और फोड़ के उन घेर ली और बाकी खीर खा ली दोपहर को टेम धड़ी खीर खा ली चलो कहाँ तो जा मूसा खाड़ी सांप वर्गो पड़पोटन वर्गो हो गए उन सोची थोड़ी देर ओड़ो सोड़ो उरे मार ले लेट वो सुधराऊंगा जो बाजी उठ के महाभारतों से और वो एक काम करो बैठक में लोट पड़ोटा मार लगे कुआड़ थोड़ा सा उड़ाड़ दिया 3 घंटा हो गया क्या लागी खीर तो नींद लिया ने और 3 घंटा हो गया दोनों धनी भी तय समय पर आया रास्ता में मिल गया दोनों बदलावता हूँ कुआड़ डल रहे ऐसे सड़ो डाल के चले गए उरे के ले थो अब जब वो दोनों बदलावता हमें और ऊँग यहाँ खुल गई बतलाव सुन के उन सोची मेरा बटा आ लिया शामी का तो बात जाना को दिन भीतरला बढ़ने और वो भैंस की खोर थी लंबी वो खोर में पसर गयो कि ये कहीं तरह कमरा में चले जा टूट के बाजी अब दोनों ने कुआड़ खोल लिया देखा तो कोन्या ने बोले भाई जूती कोन्या गयो सड़ो शर्मारी के ने आ जाए खीर खावा गराड़ी कहने लगी वो गराड़ो बोले खीर गाली भूख लाग रही से खीर खावा गराड़ी ने बोले देखे देखे न्यू को ने खाने दो खीरा खुशी में मेरे 4 लाइन गीत की याद आएगी मेरे गीत सुन फिर खाइए तो खीर ने बोले सुना दे भाई तो वहां कहने लगी ओ मैं इसी तजुर्बे तारे ओ मेरे भरतारे नार कड़के की मैं धर्मवान के चली गई आई सुंदर के बोले भाई हाँ सुन ली तेरी तो मैं तो बोले लिया मैं खीर परोसू बोले ना अरे तेरा ब्याह ऐसा इतना माड़ा कवि तो बोले हम भी को न्या 4 तू मेरी भी सुनी न्यू बोले ओ मैं सात बेदार सुनो मेरी नार मरद करके का मत पान बांटने चला गया आया सुंदर के का चला गया वो आया सु तड़के का अरे भाई वो खोर में पड़ा पड़ा सारी बात सुने वो खोर में पड़ा पड़ा सारी बात सुनने लग रहा उसने सोची फेरो तो पाटे गो और जूत तो पढ़ना इसे पड़ी भाई मौका पर 4 लाइन तो तेने भी सुनानी चाहिए भाई लत्ता झड़का के खोर मात उठ्यो नु बोले रे दोनों जना 4 लाइन मेरी भी सुनियो पहली दात दोग जी तो जदी जगह छोड़ के मोटो मलंग तो उरे पड़ियो से भाई ने बोले भाई तेरी भी सुना दे ने बोले ओ मैं इसा तजुर्बे तार मरद और नार सुनो कड़के का हरी कुर्ते रगड़ी खीर में बेहोश पड़ा कड़के का पड़ा कड़के खीर को जिक्र करे से बोले भाई मारो और छोड़ो मैं तो तारी सारी खीर गुड़ते रगड़ ली तड़का पड़ियो छू और ठा के जुत्ती पर ले पारे गयो तो भाई मारला तो यही सांस है कभी लोग सोचते कहानियां बदली ये किन्ने सुर चढ़ जाया बड़े बेहोश से तो कहते हैं हाँ तो भाई बताया कि जब वो रात को बैठे बैठे जैसे मैंने पहले आपको भजन सुनाया था कि थाने माड़ पर आयो भावर है 20 साल आगे गांठ से बता अब थे क्यों आओ रे वह कर्मा ले आई गाल खींचड़ो तो तू बेगो बेगो आयो मार पला थी जीमन लाग्यो तने सारो ही गटकायो नरसी जी के अनको टोटो खीर चूरमो कोन्या मतलब की मनोहार सांवरा तने ओड़ मो कोन्या बड़ा
चोर चोर तू माखन खायो भू बुणियो से मोड़े, तू भू बहुत ही पाछे बनियो से बावड़ा। पहली तो तेरी असली बात तो यही थी कि तू चोरटो थो। चोर चोर तू माखन खायो भू बुणियो तू मोड़े, नरसी के घर खड़ताल तुमड़ा बता तू के सिर ने फोड़े, तने माल पर आयो भावर है 30 लागे गांठ से बटा थे क्यों आओ। आणो हो तो आओ सांवरा फिर पाछे कबासी, हरनारायण शर्मा कहे या लाज सगा में जासी, थाने माल पर आयो भावरे। आणो से तो आजा ना तड़की ऊ जजम पे सगा में मारी लाज तो जागी चल पाछे तू आई जाइए। कहते हैं कि जब दिन लिकड़िया जाजम बिछी लोग बाग इकट्ठा हो गया, इतना बड़ा सेठ, इतना बड़ा सेठ का कोई बात कि इतने बड़े सेठ का बात है, पता नहीं क्या माड़ा स्वभाव मिलेगा हमने। सारे शहर के साहूकार और आमजन इकट्ठे हो गए। तो हाँ लोग बाग जुड़ गए, लुगाई पताई भी इकट्ठी होगी। नु बोली यार नंदी बाती तो बेरो को की सासी है, तो मोडा आऊं से 15-20 चल लिया बाहर चाल ले आर तो कर देखी जाएगी। और नंदी बोली मैं तो करूं को नहीं भाई, तुम कर लो जाके। लेकिन इतनी ही देर में दूसरी तरफ से गड़गड़ाहट करते रथों का पानी को ₹50 दे दिया, ये उठे उस दिन घूमने बचा दिया। ताजा सो पानी ओ ताजा सो पानी बताए तो एक गार की मेरे का यही बात दी थी। ये तो आखिरी खा लिया पानी काट दी ना एक दियो गाड़ी में गए पर एक दी पर गए तो नहीं मैं आपकी गोटी हो रही है। जब मनसामल के द्वारे वो बैठे थे, लोग बात की बात देखे, मोडा आके बैठ गया जाजम पे। हरनंदी को वो लुगाई कहने लगी ये बार ने चाल बात लियो जा रहे हो। और दूसरी तरफ रथों की गड़गड़ाहट उठती है और चारों तरफ उस जहां जाजम बिछी थी चारों तरफ रथों की लाइन लग जाती है। रतन जड़ित रथ और उनके साथ रखवाड़े बर्छी वालों के साथ और एक बहुत ही अच्छे रथ में एक सांवले रंग का नौजवान जिसके चेहरे से जो है वो प्रभात जैसी झलक पड़ रही, और वो आकर के रथ रोक्या और सीधा बारने में गया। बोला मेरी बाण ने बुलाओ भाई, मेरा आरता करे। फिर बात की तैयारी होने लग रही से भीतर जाके एक नो बोलिए तेरा भाई आ रहा बाण में खड़ा, तू बावली हरनंदी उरे बैठी टेसुआ बाण लाग रही बाण चालने। बोले मेरे भाई कितना गयो, मेरे तो मम्मा तक में कोने कोई। बोले भाई मन्ने कोने बेरो सांवला रंग को आछो ठाड और चमकीलो रिसो सुनो जवान खड़े हरनु कहे मेरी बाण ने बुलाओ। तब हरनंदी की आंखें खुलती है, भाई के सांवले सा ठेठ आ गया। बाहर गई और जाकर के देखा तो उसके सिर पर हाथ रखा। बोले हरनंदी आरता कर भाई मेरा। वो भाई नेता जोता तो मैंने आरता करा और फिर जाकर के उस पंचायत के बीच में बैठ गए कृष्ण जी और कहने लगे भाई सभासदों मेरी बात सुनो, साहूकारों मैं नौकर हूं नरसी सेठ का, और जो आपने चिट्ठी में लिखवाया था उससे 10-10 गुना सामान इन रथों में भरे, अपना उतरवा लो भाई। सामान उतरवाया तो लोग बाग खुशफुसान लग गया। न्यू बोले रहा यो मनसामल तो पहले भी आंट दियो था, जब छोरो गया थोड़ी भी बात में फिर आंट दियो पण गांव वालों थारे की आयो भाई लोगों। सुन के नु बोला खड़ा होके बोले डटो थारा भी इंतजाम करूंगा यार, नु हमने सुक्का थोड़ी जाने दो। और किस प्रकार से वहां भात भरा जा रहा था।
सामल के पारने वो खड़े शहर के अरे बात भरण लगे दर्शन होने बाकी दे सामल के पारने अरे शहर के बात भरण लगे दर्शन होने बाकी दे कैसे बात बनाए ये साहब 500 रुपये दे करके गए भाई कितने बोलने हैं वो बता दीजिएगा भाई वो 500 रुपये दे गए उनके 100 बोलने 200 बोलने बता दियो मैंने भाई मेहंदी गोले बादाम अरे मेहंदी गोले बादाम बरसे बरसन लगे फेर छुहारे रेशमी नाले चीर दरिए लगे थे गुजराती नारे भाई बरसन लगे लुसाल चुसाए सबने लगे थे बहने प्यारे ठाठा के घर भरली मेरे सबके होने वाले नारे ठाठा के घर अरे गरीब आदमी के राजी हो रे गरीब आदमी के राजी हो रे पूरा सौकारा की बिलाची कतार बात भरन लगे सिर के संगी हो मन लगी मेरे कार सामन के भाई अंधकार आजा तो करते फिर जीती तो बना दी रात कहीं दवन्नी अठन्नी रुपये होवन लगी थी बरसात भाई बड़े बड़े सेठ या कसम कहे कोई मत ना लियो इनके हाथ रमा मुंडी सिक्का खातर तुम मत ना खो अपनी काटे भाई इसी बखेरे सुगन का खतर इसी बखेरे सुगन का खतर मारे कोटी कंदे अपने सोमार बात भरन लगे सिर के संगी हो मन लगी जय जयकार मनसा मन के बाहर ने आज शहर के सब नर नारी अरे हो मन लगी जय जयकार
बेचारा यही करनी दवनिया ठन्नी खातर जात में जो कोटी कंगला चुगनिया घनाई से कृष्ण जी ने बोले डट जाओ गोडड़िए तो सारा चल लोगा थोड़ी देर को। और क्या करा भाई लगा बरसावने तेरे मोर असर लगा बरसावने अरे उसने के लगे थी देर हीरे पन्ने जवाराज कुखराज जाके लादिए ढेर भाई बड़े बड़े सेठ लागे अपनी अपनी सब बॉम्बे मेहर पर रतन जड़ाऊ पर कन्ने वे फिर दिए समझन कह के रे रतन जड़ाऊ पर कन्ने तो फिर दिए भाई 200 ने चांदी के पत्थर अरे मारे ना किते वो धोबी धोबन का चक्कर पड़ गया। उन्हें सोची घर आलो तो किता से घाट आलो गुआर लियावा। घाट पे गया इतने घाट आला लोग लेकर उल्टा आए इतने घर ने साफ करी पाया लोग। हाथ जोड़ के बोले सारा काम कर सब क्यों उठाए होगा महाराज महारा नाम की तो टाल ही रहेगी। जो बोले तो सवा पैर फेर बरसाऊं तू इनके एक का छोड़ को चुग लिए कि देखो कितना ही बिना रहे हैं। एक तो भी दो बने न्यू बोले अरे मारे ना किते ओडी टाल राम स्वरूप कह कृष्ण जी ने वो फिर बरसा दिया उसे डाल कर सवा पैर तक सोना बरसा सिर सागड़ हो गया माला माल तेरे हाथ जोड़ के वा दो मैंने बोली तू बस कर दे ओ मेरे लाल हाथ जोड़ के दो मैंने बोली ये घर घर मची आरे चुले श्री कृष्ण मुरारी की जय हो। बहुत अच्छे लो भाई आरती कर लो।